गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूं। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक रेजिस्टेंस, और लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया था हमारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने क्लियर कर लिया था, किस पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे, हमारे पास है किसी भी कंडक्टर की बात करें, मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे विथ वेरिएबल पैरामीटर्स। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास पैरामीटर्स वेरिएबल का मतलब यहाँ है लेंथ वेरी कर रहा हो, एरिया वेरी कर रहा हो, या हम बात करें उस कंडक्टर या मटेरियल का जो है रेजिस्टिविटी अगर बात करो वेरिएबल है, तो उसका हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल विथ वेरिएबल पैरामीटर। वेरिएबल पैरामीटर्स की बात करें। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी बेटा, कोई कंडक्टर हमारे पास गिवन है, उस कंडक्टर का अगर लेंथ आपके पास कितना है बेटा L, क्रॉस एरिया कितना गिवन है A, एंड रेजिस्टिविटी गिवन है बेटा कितना रो। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा इसका कि रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, तो इसका फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर्स, तो हमारे माइंड में सिंपल फॉर्मूला आता है सर, R इज इक्वल टू कितना होता है, कितना होगा, फटाफट कमेंट कीजिए कितना होगा। सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात करें, क्रॉस एरिया कितना है A है, लेंथ कितनी है L है, और रेजिस्टिविटी गिवन है कितनी रो। वेरी गुड, कितना आ रहा है रो L बाई ए, कितना था बेटा रो L बाई ए। ठीक है, यहां हमने बोला था रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंथ पर, क्रॉस एरिया पर, एंड रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल की बात हो रही थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं, यहां बात करेंगे, सपोज करो कि हमने कहा रेजिस्टिविटी अगर हम वेरी कर दें, वैसे एक्चुअल में देखा जाए किसी कंडक्टर के लिए देखा जाए तो रेजिस्टिविटी है वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, फिर भी हम बात करें, हमारे पास अगर सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास गिवन हो जिसमें कि रेजिस्टिविटी है जो लेंथ के रेस्पेक्ट में वेरी कर रही है, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। हमारे पास यहां बेटा एक क्यूबॉइड कंडक्टर गिवन है, क्यूबॉइड शेप में बेटा। ठीक है, इसका लेंथ गिवन है बेटा कितना L, विड्थ कितना गिवन है बेटा इसका B, और हाइट गिवन है बेटा कितना H। ठीक है, नाउ आपसे गिवन है इसका रेजिस्टिविटी कितना है रो। रो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान से ना बेटा, रो क्या है कांस्टेंट वैल्यू यहां गिवन है हमारे पास। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल बिटवीन द पॉइंट स्मॉल a एंड b। स्मॉल a एंड b की हम बात करें, हमारे पास है क्या कैलकुलेट करना बेटा, आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। रेजिस्टिविटी गिवन है, लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है, बेस गिवन है। ठीक है, विड्थ भी गिवन है आपको। क्या करेंगे बेटा हम, तो ध्यान देखिए बेटा यहाँ, तो यहां सिंपल वही फॉर्मूला हमारे पास माइंड में आता है, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा रो L बाई ए, कितना होगा रो L बाई ए। अब देखिए यहां से बात करें, किन दो एंड्स की बात कर रहे हैं हम, किन दो एंड्स के बीच में अगर आपको निकाला गया है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन A एंड B। तो यहां देखिए मेरे पास है क्रॉस सेक्शन एरिया, हम कितना कंसिडर करेंगे बेटा, हम क्रॉस सेक्शन एरिया जो हम कंसिडर करेंगे वो करेंगे दिस, ये फ्रंट फेस जो हमारे पास है फेस कर रहे हैं हम, कितना हाइट तो इसकी कितनी बेटा H, विड्थ कितनी है इसकी B। तो यहां से बात करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा कितना होगा, एरिया मेरे पास होगा A इक्वल टू बी इंटू एच, A इक्वल टू बी इंटू एच। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा, लेंथ कितनी कंसिडर करेंगे हम, सर स्मॉल l। लेंथ क्या होगी बेटा स्मॉल l। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, कितना होगा रो L बाई ए। क्लियर है, तो यहां से क्या होगा रो L बाई बी इंटू एच। इज दिस क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट हम बात करें, सपोज करो कि हमने यहां दो एंड हमारे पास है डिफरेंट कर दिए, यहां इट्स अ पॉइंट x एंड दिस y। नाउ फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर
बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई। नाउ अब देखिए बेटा क्या क्वेश्चन था हमारे पास, पहले भी तक पूछे क्वेश्चन पुटअप किया था कैसे, ए टू बी की बात करें हमारे पास रेजिस्टेंस कितना होगा, अभी हमने बात की है ए टू बी को रिमूव करके हम बात कर रहे हैं, हमें कंसिडर करना है एक्स एंड वाई की बात करें। अब देखिए यहां तो हम बात करेंगे तो इसके लिए क्रॉस एरिया क्या होगा, क्रॉस एरिया बेटा जो आप कंसिडर करोगे वो होगी हमारे लिए दिस फेस, इस फेस का सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए यहां बात करें इसकी करंट पास हो रही है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वही होगा क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां मेरे पास क्या होगी, लेंथ कितनी गिवन है बेटा एल, विड्थ गिवन है बेटा कितनी बी। तो इस सेकंड पोर्शन की बात करें तो सेकंड पोर्शन में जो एरिया होगा बेटा, एरिया ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे कितना होगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी। और लेंथ की बात करें तो करंट यहां से यहां ट्रेवल करेगी, या बात करें एक्स टू वाई जाएगी, यही होगा, किधर जाएगी भाई, या तो y टू x होगी या x टू y होगी। तो यहां बात करेंगे लेंथ जो होगी वो होगी सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y, सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y कितनी है बेटा h, कितनी है h। नाउ फटाफट बताइए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कितना होगा, सर रो एल बाई ए होता है, एल बाई ए का मतलब यहां बात करें बेटा किससे, लेंथ से और ये एरिया से। ठीक है, तो लेंथ कितनी गिवन है बेटा में, h गिवन है, रो h बाई एल बी, रो h बाई एल बी। क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक है, सपोज करो यहां हमने कहा पॉइंट्स आपके पास गिवन था, यहां क्या x एंड y आ गया मेरे पास, a एंड b आ गया मेरे पास। अगर मैं ये कहूं आपसे कि नाउ फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल इफ द रेजिस्टिविटी रो इज वेरीज विद along the direction of A to B। अगर यहां बात करेंगे रेजिस्टिविटी जो है मेरे पास रो है वो इस टाइप से बात करें, पी एक्स डिस्टेंस के अलॉन्ग बात करें ए टू बी, अगर जब हम ट्रेवल करते हैं तो पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में वेरी कर रहा है ना। अब बताओ कि रेजिस्टेंस क्या होगा। अब तक तो हमारे पास क्या थी, लेंथ फिक्स था, एरिया फिक्स था, रेजिस्टिविटी फिक्स थी हमारे पास है। नाउ डायरेक्ट फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाई एल। क्लियर। तो अब यहां वेरिएबल्स के साथ कैसे इसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन। चलिए तो यहां मैं बात करता हूं, इसको हमने रिमूव कर दिया। इसी क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन मटेरियल इफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल is rho equal to rho naught, rho equal to p rho naught plus q, p rho naught plus q या p rho naught x plus q, ये मान लीजिए। ठीक है, x प्लस क्यू। यहां बात करेंगे ये ओरिजिन हो गया हमारे पास और ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, x एक्सिस है। नाउ दिस y एक्सिस। क्लियर। यहां बात करें मेरे पास है रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास है x एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, वेरी कर रही है। जैसे जैसे हम बात करेंगे x इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर यहां तक। अब देखिए हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टिविटी के साथ इसका रेजिस्टेंस जो बात करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, किसके साथ, वेरिएबल रेजिस्टिविटी के साथ। तो देखिए तो हमने क्या किया, यहां से ओरिजिन की बात करें हम, ओरिजिन से बेटा x डिस्टेंस पर, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर dx विड्थ का एक एलिमेंट कंसीडर किया। ये कितनी बेटा, x डिस्टेंस है, कहां से, ओरिजिन से, कितनी विड्थ का, dx विड्थ का। ठीक है, ये एलिमेंट कंसीडर किया। देखो क्लियर। अब देखिए इस एलिमेंट के लिए अगर बात करें
तो एरिया कितना होगा और लेंथ कितनी होगी वो हम बात करें, और इसका रेस्टिविटी कितना होगा। तो देखिए, तो यहां बात करते हैं रेस्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज कितनी है बेटा, रो इक्वल टू कितना होगा, कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, दो ही कंसिडर करेंगे, कितना एक्स ही कंसिडर करेंगे, रो नॉट इंटू एक्स प्लस क्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फ्रंट फेस जो बात करेंगे, करंट जो है जैसे अगर फेस करेगी, जिस एरिया को फेस करेगी वही क्या होगा, उसका क्रॉसिंग एरिया होगा। क्रॉसिंग एरिया की बात करें तो हाइट आपको गिवन है कितनी, h, विड्थ गिवन है बेटा कितनी, b, तो कितना हो जाएगा b इंटू एच। क्रॉसिंग एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू एच। क्लियर। अब बात आ रही लेंथ की। लेंथ बेटा क्या है, आपके माइंड में आ रहा होगा लेंथ कितनी होगी, x। ये x लेंथ नहीं है बेटा, x डिस्टेंस पर हम एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, x डिस्टेंस पर हम एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। लेंथ तो क्या होगी, इसकी जो विड्थ है वही है, उसकी क्या है, लेंथ है। क्या बेटा, लेंथ कितनी होगी इसकी, dx। कितनी है, dx। बस में आ गई। अरे भाई यहां से इस एलिमेंट को बाहर निकाल लें तो मेरे पास क्या बनेगी, एक रेक्टेंगुलर शीट। क्या बनेगी, रेक्टेंगुलर शीट। इसकी विड्थ कितनी है बेटा, dx है, लेंथ कितनी है, b, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है उसकी, h। क्लियर यहां तक। ठीक है, चलिए तो लेंथ आपके पास आ गई है, क्रॉसिंग एरिया आपके पास आ गया है, रेजिस्टिविटी आपको गिवन है। नाउ रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा मेरे पास, रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट कितना होगा बेटा, dr रो एल बाई ए। भाई फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहां बात करें एलिमेंट के लिए, रेजिस्टिविटी कितनी जाएगी, रो, यानी रो नॉट इंटू एक्स प्लस क्यू। एल लेंथ कितनी लेंगे बेटा हम, dx। भाई एरिया कितना हो गया हमारे पास, b इंटू एच। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, ये तो एलिमेंट का रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास। इसका बेटा एलिमेंट का टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम टोटल कैलकुलेट करेंगे सर, इसका इंटीग्रेशन यूज करेंगे हम। अब इंटीग्रेशन में देखिए वेरिएशन किस में आ रहा है, क्या हाइट में कोई वेरिएशन आ रहा है, नहीं सर, हाइट कांस्टेंट है। अगर बात करें यहां से पॉइंट ए टू बी अगर हम मूव करते हैं, ठीक है, शिफ्ट होते हैं, तो हाइट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हाइट रिमेन्स कांस्टेंट, विड्थ आल्सो भी कांस्टेंट। तो यानी कि हम बात करें बी और एच, तो क्या है हमारे पास सर, कांस्टेंट है। वेरिएशन किस में आ रहा है बेटा, एक्स में। स्टार्ट हो रही है 0 टू कहां तक, एल तक, यही है। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें बेटा, हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट एक्स प्लस क्यू डी एक्स बाय बी इंटू एच। ठीक है, और रेजिस्टेंस मतलब इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में बेटा, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स की बात करें, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, एल। कितनी होगी बेटा, फाइनल वैल्यू एल हो गई। अब देखिए यहां से सोल्व कीजिए, r इज इक्वल टू मेरे पास 1 बाई बी एच एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और रो नॉट एक्स प्लस क्यू का इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे। ध्यान से देखिए बेटा, रो नॉट एक्स का, तो रो नॉट एच है मेरे पास, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। कितना बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड। कितना आ रहा है बेटा हमारे पास। अब बात आ रही क्यू का, क्यू का हम बात करेंगे इंटीग्रेशन क्या होगा। तो क्यू का हम बात करें, एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x। अरे भाई क्यू तो एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, x हो गया। नाउ लिमिट क्या होगी, 0 टू l। कितनी होगी बेटा, 0 टू l। कोई डाउट यहां तक। चलिए सोल्व कीजिए बेटा, लिमिट क्या पुट करेंगे हम, r इज इक्वल टू 1 बाई बी एच, इनिशियली अपर लिमिट यानी l, रो नॉट एल स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू इंटू एल। नाउ विथ नेगेटिव में बात करें मैंने यहां, अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट यूज करेंगे। देखिए लोअर लिमिट में यहां 0 पुट करो तो बेटा कितना हो जाएगा, 0, इट्स ऑल्सो भी 0। यानी कि यह होगा एच डी रहने दो, यही है, बस में आ रही है। तो रो इज इक्वल टू कितना मेरे पास, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू आ रहा है मेरे पास, आर इज इक्वल टू रो नॉट एल स्क्वायर प्लस 2 क्यू एल बाय 2 बी एच।
ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबॉइडिक कंडक्टर जो हमारे पास है, और उसका रेजिस्टिविटी कैसे वेरी कर रहा है, रो इज इक्वल टू रो नॉट एक्स प्लस क्यू की फॉर्म में। क्लियर यहां तक, कर सकते हैं सर मैडम? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखिए मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, सिलेंड्रिकल कंडक्टर आपके पास गिवन है बेटा, उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। रेजिस्टिविटी अगर आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, क्या है देखिए, कंसिडर ए, सेकंड क्वेश्चन मान लो, फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर ऑफ रेजिस्टिविटी रो, लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर या पाई बी स्क्वायर। दैट मीन ऐसा कुछ गिवन है बेटा, ये कंडक्टर आपके पास है और इसकी लेंथ आपको गिवन है बेटा, कितनी है, एल लेंथ गिवन है, क्रॉस एरिया यानी ये आपका क्या हो गया, एक्सिस हो गया, और ये रेडियस बेटा कितनी गिवन है, बी गिवन है, और इसका रेजिस्टिविटी गिवन है कितना, रो गिवन है। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास। बेस्ट क्वेश्चन क्या सर, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो एल बाई होगा। तो लेंथ ऑलरेडी गिवन है, रेजिस्टिविटी भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो फॉर्मूला हो गया रो एल बाई पाई बी स्क्वायर। सर सिंपल इजी क्वेश्चन था। बट अगर बात करें हमारे पास है, ये कहा जाए कि इसमें से कंडक्टर जो है वो रिमूव कर दें, कोएक्सियली सिलेंड्रिकल कंडक्टर, व्हाट हैपन ऑन द रेजिस्टेंस इफ वी रिमूव ए कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड रेडियस स्मॉल ए। यानी कि यहां से मैंने क्या कर दिया, एक स्मॉल ए रेडियस का और एल लेंथ का जो है सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, कोएक्सियली सिलेंड्रिकल कंडक्टर क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया, एज ए कैविटी बाहर निकाल ली। ठीक है, दैट मीन्स ये पोर्शन जो हमारे पास है, इनसाइड वाला जो पोर्शन है वो ब्लैंक है। ठीक है, क्या है, ब्लैंक हमारे पास है। नाउ अब बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इस सेकेंड सिचुएशन की बात करें, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, फाइंड आउट रेजिस्टेंस। अब क्या करेंगे बेटा हम, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, तो देखिए जहां की बात करें हमारे पास है, इस सिचुएशन में जो करंट जो पास होगी बेटा, वो इनसाइड जो हमारे पास होगा सिलेंडर है उसके थ्रू तो पास होने से रही। भाई ये तो फ्री स्पेस है, भाई ये तो फ्री स्पेस है ना, यहां से करंट तो पास होगी नहीं, और करंट पास होगी इस एरिया से, इससे करंट पास होगी। तो यहां से बात करें, लेंथ तो कितनी कंसीडर करेंगे बेटा हम, एल ही कंसीडर करेंगे। लेंथ तो कितनी कंसीडर करेंगे बेटा हम, एल ही कंसीडर करेंगे। रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रेजिस्टिविटी भी रो होगी, बट जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम वो एरिया कंसीडर करेंगे जहां से करंट पास होगी। तो इस एरिया की बात करें, इस एरिया से करंट पास हो रही है, दैट मीन्स हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो होगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितना जाएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहां से सोल्व कीजिए, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दैट मीन्स रो एल एज इट इज अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। अगर मैं बात करूं एज ए कैविटी हम बात करें, कोएक्सियली अगर सिलेंडर अगर रिमूव करते हैं जिसका इनर रेडियस बेटा कितना गिवन है, स्मॉल ए गिवन है नाउ, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, रो एल बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर यहां तक, बस में आ गई। चलिए ये था हमारे पास है कि अगर मान लो उसमें अगर इमेज कैविटी बना ली जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर बात करें हमारे पास लेंथ के अलोंग अगर बात करें, ये तो मेरे पास है एग्जैक्ट रेडियस जो मेरे पास है, आउटर रेडियस या इनर रेडियस जो आपको गिवन थी वो कांस्टेंट है। बट अगर नाउ अब बात करें हमारे पास है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है या रेडियस जो है वो लेंथ के रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, लेंथ के साथ क्या कर रही है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है, लीनियरली क्या होगी, वेरी कर रही है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेम वही कंडीशन हमारे पास गिवन है,
देखिए हाँ बेटा, ये हो गया मेरे पास है कंडक्टर गिवन है, ये तो है इसकी स्टार्टिंग रेडियस, और हमने कहा लेंथ कितनी बेटा, एल लेंथ है, और लेंथ के साथ इसका लीनियरली हम बात करें रेडियस जो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस टाइप से। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास रेडियस कितनी, ए, और फाइनल रेडियस बेटा गिवन है कितनी बेटा, बी गिवन है, कितनी गिवन है बेटा, बी गिवन है। ठीक है, और जो लेंथ में जो सॉरी रेडियस में जो वेरिएशन आ रहा है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली यूनिफॉर्मली एग्री हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए यहां से अगर देखा जाए तो इंक्रीमेंट कितने का होगा, ये तो ऑलरेडी है मेरे पास ए, यहां कितनी हो गई मेरे पास से बी हो गई, इंक्रीमेंट कितना होगा, तो सर इंक्रीमेंट होगा हमारे पास है बी माइनस ए का। अरे भाई ये तो हमारे पास कितनी है, ए है ना, कितनी है, ए है, तो यहां से बात करेंगे चेंजेज इन रेडियस, चेंजेज इन रेडियस एट लेंथ स्मॉल एल, स्मॉल एल के साथ बात करें कितना चेंज आ रहा है बेटा हमारे पास, बी माइनस ए का। ठीक है ना, अब बात करिए इसका हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो वही है इसका रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम बात करें रेजिस्टिविटी आपको गिवन है कितनी, रो गिवन है। हाँ, तो यहां से बात करेंगे, यहां से रेडियस में चेंज आ रहा है, तो यहां से एक्स डिस्टेंस पर dx विड्थ का हम एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, x डिस्टेंस पर कितना, dx लेंथ का या dx विड्थ का हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ये इसकी लेंथ है dx। क्लियर है, एक सर्कुलर प्लेट की बात करें हम, क्या सी, एक सर्कुलर जो प्लेट होगी वो हम कंसिडर करेंगे, इस टाइप से। ठीक है, और उसका रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर कंसिडर किया बेटा हमने, और विड्थ जो है उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, dx है। क्लियर, चलिए तो पहले हम बात करेंगे रेडियस ऑफ द गिवन एलिमेंट की बात करेंगे, तो क्या होगा, रेडियस ऑफ एलिमेंट सर्कुलर डिस्क। ठीक है, स्मॉल आर कितना होगा, तो पहले पता करें यहां से जीरो से लेकर के एक्स डिस्टेंस तक लेंथ रेडियस में है कितना इंक्रीमेंट आ रहा है। तो ध्यान से देखिए बेटा, पॉइंट ए की बात करें, इसको पी पॉइंट कंसिडर करूं, उसको मैं क्या करता हूं, क्यू पॉइंट कंसिडर करते हैं हम। पी टू क्यू तक की बात करें, लेंथ कितनी है बेटा, स्मॉल एल, कितनी है, स्मॉल एल। स्मॉल एल लेंथ पर, स्मॉल एल लेंथ में रेडियस में चेंज कितना आ रहा है बेटा, बी माइनस ए का आ रहा है, तो यूनिट लेंथ पर कितना चेंज आएगा, यूनिट लेंथ पर कितना चेंज आएगा सर, बी माइनस एल, बी माइनस ए बाई एल, यूनिट लेंथ पर इतना चेंज आएगा। अरे यूनिट लेंथ पर इतना चेंजेस आ रहा है तो एक्स डिस्टेंस पर कितना चेंजेस आएगा सर, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं आया समझ में। अरे टोटल चेंज कितना आ रहा है, बी माइनस ए का, टोटल लेंथ कितनी है एल, तो यूनिट लेंथ पर कितना चेंज आया, बी माइनस ए बाई एल। क्लियर, अच्छा मुझे तो एक डिस्टेंस पर निकालना है, कितना हो जाएगा, बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। क्लियर, अच्छा ठीक है, इतना तो चेंजेस आ रहा है, ये तो वेरिएशन है यानी इंक्रीज हो रहा है। अब तो बात करें इस पॉइंट पर रेडियस होगी कितनी, तो रेडियस होगी सर, इनिशियल रेडियस तो मेरे पास कितनी है, ए तो है हमारे पास। अब चेंजेस कितना आ रहा है, चेंज आ रहा है सर बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये आ गई आपके पास रेडियस, लेंथ कितनी है, तो लेंथ आपके पास गिवन है dx। अब निकालो रेजिस्टिविटी, सो रेजिस्टिविटी ऑलरेडी गिवन है कितनी है, रो जो कांस्टेंट है। अब बात करें यहां से तो डी आर जो हमारे पास होगा रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, रो इंटू एल डी एक्स बाई ए का मतलब पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा, ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ये लो, क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है सर, अब टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एलिमेंट का आ गया, टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिए तो आर इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन रो बाई पाई
डी एक्स बाई ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर, और लिमिट होगी 0 टू एल। अरे भाई एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इसका मतलब एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, और मैक्सिमम कितनी आ रही बेटा एल तक वेरी कर रहा है। क्लियर। चलिए अब देखिए यहां से बात करें, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो हम क्या एज्यूम कर लें, ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स को कोई भी एक वेरिएबल कंसिडर कर लें हम। यहां बात करें, लेट्स एज्यूम दैट क्या किया हमने, ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स को क्या कंसिडर किया बेटा, टी कंसिडर कर लिया। क्या कर लिया बेटा, टी कंसिडर कर लिया। अब देखिए यहां से डिफरेंशिएशन करो इसका बेटा, तो ए तो कांस्टेंट है 0, बी माइनस ए बाई एल ये भी कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया डी टी, कितना है बेटा डी टी। क्लियर। चलिए अब यहां से बात करें तो मुझे तो डी एक्स का वैल्यू चाहिए बेटा, डी एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो बाई पाई, ये जो कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है, और डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, डी टी बाय बी माइनस ए अपॉन एल, ये कहां जाएगा ऊपर, ठीक है, इंटीग्रेशन किसका, अब देखिए ये वैल्यू है कितनी बेटा मेरे पास टी, तो 1 अपॉन में टी स्क्वायर। क्लियर है। अरे भाई ये तो पूरा टी है ना मेरे पास, तो कितना हो गया टी स्क्वायर, तो 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखिए बेटा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई पाई इंटू बी माइनस ए, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो रहा है -1 अपॉन टी, -1 बाई टी। यहां से देखिए टी का वैल्यू वापस पुट करो, कितना माना था हमने, आर इज इक्वल टू रो एल बाई पाई इंटू बी माइनस ए, माइनस नेगेटिव बाहर निकाल लूं, ठीक है, और टी का वैल्यू कितना है मेरे पास 1 अपॉन टी, सॉरी 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, लिमिट होगी कितनी 0 से एल, ठीक है। अब रखिए वैल्यू पुट कीजिए बेटा, आर इज इक्वल टू माइनस रो एल बाई पाई बी माइनस ए, एल पुट करो बेटा, यहां एल पुट करते हैं एल से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, अरे भाई एक्स को अगर एल से रिप्लेस करें तो एल से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी माइनस ए, तो ए से माइनस ए भी कैंसिल आउट हो गया, क्या होगा 1 बाई बी माइनस, अब क्या करना है एक्स को रिप्लेस करना है किससे 0 से, 0 से रिप्लेस करूंगा बेटा पूरा वैल्यू क्या हो गया 0 1 ही हुआ, अरे किसी भी डिजिट को बात करें 0 से मल्टीप्लाई कर दे कितना होता है 0 आता है, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, तो 1 बाई ए बचेगा 1 बाई ए। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है सोल्व कीजिए बेटा इसको, आर इज इक्वल टू नेगेटिव अंदर ले लो, रो एल बाई पाई बी माइनस ए, अच्छा ये तो हो जाएगा पॉजिटिव का और ये हो जाएगा नेगेटिव का, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है आर इज इक्वल टू, देखो इसको सोल्व करेंगे तो बी माइनस ए बाई ए बी, बी माइनस ए बाई ए बी, एलसीएम सोल्व करेंगे तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो बाई पाई एल अपॉन ए बी, ये लो, ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर या मटेरियल। इसका इनर स्टार्टिंग रेडियस कितना गिवन है बेटा ए गिवन है और फाइनल रेडियस कितना है बी है, जो एल लेंथ के साथ क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। क्लियर यहां तक। तो इस टाइप से हम बात करेंगे कोई भी कंडक्टर अगर आपको गिवन हो, कोई भी कंडक्टर आपके पास गिवन हो या कैसे भी शेप का बात करें, अगर यूनिफॉर्मली अगर बात करें उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा हो, क्रॉस एरिया इंक्रीज हो रहा हो, या बात करें रेसिस्टिविटी अगर वेरी कर रही हो, ठीक है, यूनिफॉर्मली रेट से अगर बात करें अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या कर सकते हैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर यहां तक पास में आ गई, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन बेटा। चलिए आगे देखिए, इसी पर बेस्ड हम बात करें, एक क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए बेटा, नाउ फाइंड आउट
द रेजिस्टेंस ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस स्मॉल a एंड b, ठीक है, वेयर b इज ग्रेटर देन टू a। नाउ एंड रेजिस्टिविटी गिवन है कितनी बेटी, रो गिवन है, ठीक है। देखो यहां बात करें फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिटवीन पॉइंट्स x एंड y, ठीक है। दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, x एंड y गिवन है, इनके बीच में बात करेंगे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना बेटा, स्पेरिकल कंडक्टर की बात करें तो ये है मेरे पास स्पेरिकल कंडक्टर, इनर रेडियस बेटा गिवन है कितनी, स्मॉल a, आउटर रेडियस गिवन है बेटा कितनी, स्मॉल b, ठीक है, और रेजिस्टिविटी गिवन है बेटा कितनी, रो। ये है पॉइंट x और ये पॉइंट बेटा क्या है, y। ना अब बात आ रही है इस स्पेरिकल कंडक्टर की बात करें तो स्पेरिकल कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, हमें x एंड y पॉइंट की बात करें, x एंड y पॉइंट की बात करें, उनके बीच में हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इजी है हमारे पास है। यहां से क्या करोगे, पॉइंट ओ को सेंटर कंसिडर करते हुए स्मॉल r रेडियस के एक स्पेरिकल शेल, स्मॉल r रेडियस के स्पेरिकल शेल जिसका विड्थ हम बात करें कितना है, dr है, कितना बेटा, dr है, स्पेरिकल शेल इसकी विड्थ कितनी बेटा, थिकनेस कितनी है, dr है, कंसिडर कर लो, ये dr है, ठीक है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग बात करें ये तो हो गई dr, तो यहां से बात करेंगे इस एलिमेंट की बात करेंगे, कंसिडर ए स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड थिकनेस कितनी है, dr, ठीक है। तो उसका अगर बात करें उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा, dr इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, एरिया कितना हो जाएगा, रो एल, सो लेंथ कितनी हो जाएगी, dr, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, dr, और एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, ये उसका सरफेस एरिया है, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और जो बात करें लेंथ कितनी होगी, dr, क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, नाउ अगर आगे बात करें टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, तो r इज इक्वल टू रो बाई 4 पाई, जो कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dr बाई r स्क्वायर। अब देखिए यहां से बात करें इस रेडियस की है जो कंडक्टर की, जो स्टार्टिंग की बात करें, इनर रेडियस कितनी है, स्मॉल a, आउटर रेडियस कितनी बेटा, स्मॉल b गिवन है, दैट मींस यहां लिमिट पुट करूंगा क्या, a टू b, क्या पुट करेंगे मैडम, a टू b। अब सोल्व कीजिए इसको, तो r इज इक्वल टू रो बाई 4 पाई माइनस 1 बाई r a टू b। अब देखिए नेगेटिव है तो इसको या तो नेगेटिव को बाहर निकाल लो, अदरवाइज लिमिट इंटरचेंज कर दो, जैसा कि ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, या तो नेगेटिव को बाहर निकाल लो या फिर लिमिट क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। क्या करें, नेगेटिव बाहर निकालें, लिमिट इंटरचेंज करें, चलो ठीक है, हम क्या करते हैं यहां से लिमिट इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या होगा बेटा हमारे पास, r इज इक्वल टू रो बाई 4 पाई 1 बाई r b2a, कितना जाएगा, b2a। अब देखिए यहां से रेडियस कितना होगा, रेजिस्टेंस रो बाई 4 पाई 1 बाई a माइनस 1 बाई b, कितना हो गया, वो वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी, r इज इक्वल टू रो b माइनस a अपॉन 4 पाई ab। ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, वो भी कौन सा कंडक्टर, स्पेरिकल कंडक्टर, जिसका रेडियस, इनर रेडियस कितना की होना है, स्मॉल a, आउटर रेडियस कितना है, स्मॉल b, और जब बात करें उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, रो है। क्लियर यहां तक। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारे पास ओम्स लॉ की बात कर रहे थे, हमारे पास है v इक्वल टू आई आर में हम r कंसिडर किया, r क्या थी, रेजिस्टेंस था, ठीक है। और कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। लेंथ इंक्रीज करने पर क्या होता है, एरिया इंक्रीज करने पर क्या होता है, और किसी भी रेजिस्टेंस को स्ट्रेच करने पर भी क्या होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, हमारे पास है ओम्स वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
अब सर वेक्टर फॉर्म का मतलब, अब तक हमने पढ़ा बेटा ओम्स लॉ v इक्वल टू क्या है आई आर, हमने कंसिडर किया है, यही क्या है, यही पढ़ा है, v इक्वल टू आई आर। अब उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, यहां तो बात करें, देखिए v इक्वल टू आई आर हम बात करते हैं, तो I मेरे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस इट्स ऑल्सो स्केलर क्वांटिटीज, यहाँ जितनी भी क्वांटिटी है वो सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्या होगा बेटा हमारे पास, देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देखिए बेटा, हम कंसिडर ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर, कंसिडर ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, लेंथ कितनी बेटा एल, क्रॉस एरिया कैपिटल ए, is connected by a battery of voltage V by using a key, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया बेटा हमने, और एक की लगा दी मैंने, सिंगल वे की जो हमारे पास है, रेजिस्टिविटी गिवन है बेटा कितनी, रो गिवन है, ठीक है। चलिए अब तक हम बात करें, हमारे पास है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितना होगा बेटा हमारे पास, सर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले हम, ठीक है। R इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, रो एल बाई ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा ठीक है, अब जैसे हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो कंडक्टर में क्या होगा, पोटेंशियल, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे सर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल सर। अच्छा ऐसा करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट भी कंडक्ट होगी, करंट कंडक्ट होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की हम बात करें उसके अपोजिट डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है। अच्छा नाउ बात करें हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर कितना होगा, तो हम बात करें सर V इज इक्वल टू आई आर बाई यूजिंग द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। क्या हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं बेटा, यहां बात करेंगे बिकॉज V इज इक्वल टू कितना E बाई एल, सॉरी E इंटू एल, एल लेंथ हमारे पास, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आर क्या बेटा हमारे पास है रो एल बाई ए, ये वैल्यूज पुट कीजिए बेटा यहां, तो यहां से बात करें तो V का वैल्यू कितना होगा, सॉरी कितना आएगा बेटा, E इंटू एल इक्वल टू आई इंटू रो एल बाई ए, क्लियर। तो यहां देखिए बेटा एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो E का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, E का वैल्यू आ रहा है आई बाई ए इंटू रो, ठीक है। अब ध्यान से बेटा ये क्या है, I बाई ए, द करंट एट यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, द अमाउंट ऑफ करंट फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होती है, वेरी गुड, करंट डेंसिटी, I बाई ए इक्वल टू कितना होता है J, करंट डेंसिटी होगी, तो यहां से बात करें E इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा रो J। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम होती है, एंड करंट डेंसिटी और करंट डायरेक्शन सेम होती है, दैट मीन्स वी कैन से द E वेक्टर कैन बी राइट रो इनटू J वेक्टर। अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये होता है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा एक चीज और देखिए, यहां बात करें इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं बेटा, J वेक्टर कैन बी राइट 1 बाई रो इंटू E वेक्टर, ठीक है। अच्छा 1 बाई रो क्या बेटा, यहां रो है रेजिस्टिविटी,
या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां 1/ρ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी। क्या होती है बेटा? कंडक्टिविटी, सिग्मा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी। इट मीन्स जे वेक्टर वुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। अब बात ये रही सर कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? तो देखिए याद करो बेटा, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमारे पास रिलेशन निकल के आया था, जे इज इक्वल टू, रिलेशन क्या था बेटा हमारे पास? जे इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, ये सॉरी एन ई स्क्वायर ई टो बाई एम। याद करो ये रिलेशन निकल के आया था हमारे पास, जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टो बाई एम। ठीक है, बाय यूजिंग ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद करना बेटा वहां। तो यहां से अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं, तो क्या होगा बेटा? कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? एन ई स्क्वायर टो बाई एम। यानी किसी भी कंडक्टर की बात करेंगे, इससे जो कंडक्टिविटी है वो कितनी होती है? एन ई स्क्वायर टो बाई एम। दैट मीन्स वो किस पर डिपेंड करती है? एन तो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फॉर ए कंडक्टर इट रिमेन्स कांस्टेंट, फिक्स है ये। ई क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। एम क्या है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स है हमारे पास। नाउ व्हाट इज जे, सॉरी टो, व्हाट इज टो? द रिलैक्सेशन टाइम। क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां बात करूं, देखिए जैसे ही कंडक्टर की बात करें, टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इंक्रीज होता है क्या? नहीं सर, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? डिक्रीज होता है। रीजन, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? सर डिक्रीज होगी। तो कंडक्टर में जैसे ही टेम्परेचर हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और कंडक्टिविटी बात करें यहां से, देखिए अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी विद रेस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फाइनली बात करें तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, कैसे इंक्रीज होती है, या किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो हमारे पास है वो टेम्परेचर पर कैसे वेरी करती है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।